Guys, what's up? Welcome you all to BioBrains or RSO, that is the Yan Sharma organization. This is your one-stop solution for biology. And today we are going to discuss pteridophytes, which is one of the most important topics that is asked in NEET. So each and every line and each and every word is very important. एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स को देखने के लिए और ऐसे ही बेस्ट एनसीईआरटी हाइलाइट्स को देखने के लिए। दोस्त, ये जो हाइलाइट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी रहेगा आपको रिवाइज करने के लिए। एट द एंड मोमेंट जब आप रिवाइज करेंगे बायो को तो बहुत ही ईजी है, आपको बस वीडियो प्ले करनी है, हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स को अपने ईयर्स में पुट करना है एंड दैट्स ऑल। आपको दोस्त सिर्फ इसको सुनते जाना है 2-3 बार। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, अगर इस वीडियो को आप ईयरफोन डाल के सुन लेंगे दोस्त, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको हर एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा दोस्त। एंड फ्रेंड, अगर आपको इस चैनल का जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि एक अच्छा सा एक जो क्राउड है वो इकट्ठा हो और मुझे भी और ज्यादा मजा आए जो अपना कंटेंट है वो डिलीवर करने। क्योंकि दोस्त फ्रेंकली स्पीकिंग 2-3-4-5 बच्चों में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है पढ़ाने में, तो अगर ज्यादा से ज्यादा और स्टूडेंट होंगे और ज्यादा एस्पायरेंट्स होंगे तो और ज्यादा मजा आएगा दोस्त। इसी चैनल पे मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम का तो चल ही रहा है दोस्त, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी डाल रखा है और फर्स्ट चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड, इसका भी पूरा कंटेंट डिलीवर मैं कर चुका हूँ दोस्त। ये देखिए नीचे एक वीडियो दिख रही होगी, ये ऐसे ही दोस्त, ऐसे ही आपको सारी वीडियोस दिख जाएगी जब आप चैनल पे जाएंगे, वहां से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्त, ये जो नीचे आपको वाटरमार्क दिख रहा है फिल्मोरा का दोस्त, ये इसलिए है क्योंकि मैं फिल्मोरा से एडिटिंग कर रहा हूँ और ये हट जाएगा, हटाएंगे जब अमीर हो जाएंगे तो इसको भी हटा देंगे और अमीर बनने की जो कोशिश है वो चल रही है। जैसे ही अमीर होंगे वैसे ही जो वाटरमार्क है इसको हटा दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। दोस्त, टेरिडोफाइट्स में जो सबसे अमेजिंग और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीड्स का क्या चक्कर है दोस्त। तो सीड्स का दोस्त यह है कि सीड्स इनमें नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं कि सीड्स का क्या चक्कर है भाई टेरिडोफाइट्स में। तो सीड्स जो है वो नहीं होती है दोस्त, सीड्स इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। हॉर्सटेल्स होती है दोस्त और फर्न्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। दोस्त, फर्न्स वगैरह तो याद आ जाता है, पर ये जो हॉर्सटेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हॉर्सटेल भी होता है, हॉर्सटेल एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल आप सब लोग जानते हैं। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दोस्त फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू पॉजेस वेस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, ये हल्के में बिल्कुल भी किसी भी लाइन को नहीं लेना है अपन को। तो टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। किसमें दोस्त? टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस। तीन है दोस्त, कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस एंड दो सम में फ्लरिश इन सैंडी सॉइल। इस बात को भूलना नहीं है दोस्त कि सम जो है कि कुछ जो है दोस्त वो सैंडी सॉइल में भी फ्लरिश कर जाता है। दोस्त, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो ऊपर दी होगी, लेके चलते हैं आपको वहां तक। एक बात ब्रायोफाइट्स में जो डिस्कस करी हुई है वो देखिए। ब्रायोफाइट्स में एनसीईआरटी लिखती है कि दे आर फाउंड ऑन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज। तो दोस्त वैसी ही कुछ लाइन यहाँ पे भी लिखी है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना। वहां पे ह्यूमिड वर्ड यूज कर रखा है और यहाँ पे ह्यूमिड वर्ड का यूसेज नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस लिखा हुआ है और सैंडी सॉइल में भी कुछ लोग फ्लरिश कर जाते हैं। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इस बात को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस लाइन में जो छुपी हुई बात है, बहुत ही बारीक बात छुपी हुई है दोस्त, वो आपको बताई जाएगी, पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड तक देखना दोस्त वीडियो को, बार बार स्किप करके वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। चाहे तो आप स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं, पर स्किप करके देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक वर्ड, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्ड अगर लाइन आपसे मिस होती है तो दोस्त वहां पे तो कुछ भी आ सकता है नीट में। तो अगर आपका एक भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो वही आपका अगर गलत हो जाएगा तो फिर ये जो पूरा आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका कोई जो उसकी वैल्यू है वो कुछ भी नहीं होगी दोस्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे एंड तक वीडियो देखिए और बने रहिए। However, in टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इसके पीछे का जो राज है वो आपको बताया जाएगा, which is differentiated into two roots। दोस्त, अभी तक कभी भी ये बोला नहीं गया, एनसीईआरटी कभी भी अभी तक ये बोल नहीं रही थी, आज ये पहली बार बोली कि ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, सब कुछ ट्रू है दोस्त। सब कुछ क्या है? ट्रू है। ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स। दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, भी होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड,
द लीव्स इन टाइडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल्स, स्मॉल को माइक्रो बोल दिया और लार्ज को माइक्रो बोल दिया। सेलाजिनेला, सेलाजिनेला इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल और माइक्रोफिल। माइक्रोफिल किसमें होता है, सेलाजिनेला, नाम से ही बता रहा है कि माइक्रोफिल है। और लार्ज दैट इज इन फर्न्स, फर्न्स में कैसी होती है दोस्त, लार्ज होता है। ठीक है, इन स्पोरोफाइट द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट क्या बियर करते हैं दोस्त, स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस। ये बात जो है ये सब लोग ऐसे ही पढ़ा देते हैं, ये पढ़ दी एनसीईआरटी पढ़ दी और आगे निकल लिए, पर अपन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर उनमें और अपन में डिफरेंस ही करा जाएगा। तो दोस्त इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। लीफ लाइक अपेंडेजेस है स्पोरोफिल में, किसमें, स्पोरेंजिया में। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। क्या बना लेते हैं दोस्त, कौन बनाता है, स्पोरोफिल बनाता है क्या, स्ट्रोबिलाई और कोन्स। जो किसमें मिलता है दोस्त, जो मिलता है सेलाजिनेला और इक्विसिटम में। किसमें मिलता है दोस्त, सेलाजिनेला एंड इक्विसिटम, इक्विसिटम इन दोनों में मिलता है दोस्त। The sporangia produce spores. The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी लाइन अपन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेनी, किसी भी लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, inconspicuous, small and but multicellular, multicellular क्या, and free living, mostly photosynthetic, thalloid gametophyte which is called prothallus। तो दोस्त बहुत ही खतरनाक लाइन है। एक तो ऊपर दे रखा था मॉस में, मॉस का प्रोटोनीमा के बारे में जो दिया हुआ था उसका अपन ने दिया था दोस्त, उसकी मैंने एक जो ट्रिक बताई थी वो याद रखना आप, SC गर्ल फिलाब्रांस्ट, SC गर्ल फिलाब्रांस्ट। ये जो लाइन है, ये जो वर्ड है, ये जो ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, दोनों में डिफरेंशिएट करने का। नहीं तो पक्का बात है, पक्की बात होती है कि नेगेटिव लेके आओगे, पर अगर नेगेटिव लेके नहीं आना है ना दोस्त, तो ये जो ट्रिक है इसको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे ही करोगे। तो दोस्त प्रोटोनीमा का एक बार बता रहा हूँ, प्रोटोनीमा जो मॉसेस में डिस्कस किया था उसका क्या ट्रिक था, उसका ट्रिक ये था दोस्त, SC गर्ल फिलाब्रांस्ट, ये था उसका ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। S फॉर स्पोर, C फॉर क्रीपिंग, G फॉर ग्रीन, फिला फॉर फिलामेंटस एंड ब्रांच का ब्रांच होता ही है। तो दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही उसी तरीके से दोस्त प्रोथैलस का भी अपन एक ट्रिक बना लेते हैं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। प्रोथैलस का ट्रिक एक बनाएंगे। तो प्रोथैलस का दोस्त ऐसा है कि मतलब नॉर्मल सी लाइन है कि सिस्टर जी प्लीज माफ कर दो, क्या है, सिस्टर जी प्लीज माफ कर दो, सिस्टर जी प्लीज माफ कर दो। बहुत ही इजी सी लाइन है, सिस्टर जी प्लीज माफ कर दो, प्रोथैलस को लेकर है, हमेशा याद रखना है अपन को, ठीक है। सिस्टर जी प्लीज माफ कर दो, सिस्टर जी प्लीज माफ कर दो, ठीक है। इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या, S फॉर, बताओ, S फॉर स्पोर, I फॉर इनकॉन्स्पिशियस, S फॉर स्मॉल, T फॉर थैलॉइड, G फॉर गैमेटोफाइट, PL से दोस्त फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेटिक, ये वाला जो बात है ये है। PL से PL मान लो छोटा लिख देते हैं, तो P इंपॉर्टेंट है, P फॉर फोटोसिंथेटिक, और M फॉर दोस्त, M फॉर मल्टी सेलुलर, और F फॉर फ्री लिविंग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इसको बिल्कुल भी आप याद नहीं रखते हैं तो पक्की बात है कि आप वहां कंफ्यूज करेंगे, अगर आप ये ट्रिक याद नहीं रखते हैं तो क्या है, सिस्टर जी प्लीज माफ कर दो, सिस्टर जी प्लीज माफ कर दो। तो दोस्त एक बार मैंने आपसे भी वादा किया था कि इस वाला जो पैराग्राफ है इसको अपन ऐसे ही स्किप नहीं करेंगे, इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्त अभी आपसे डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्त इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं आपको बता देता हूँ, होमोस्पोरस की जो लाइफ साइकिल है उसको जैसे ही आपको एक्सप्लेन किया है वही बताया गया है, क्योंकि तो इसको जैसे ही मैं अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा वैसे ही आपके सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं स्पोरोफाइट से होगा स्पोरोफिल से स्पोरेंजिया से मियोसिस होगा, स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देखते जाना भाई, एनसीईआरटी है ना, खुली रखना। मियोसिस होगा, क्या बन जाएगा, स्पोर मान लो इसको, ठीक है। स्पोर कैसा होता है, एन, ये क्या है, ये 2n, तभी मियोसिस हो रहा है। स्पोरोफिल क्या है, 2n है, और स्पोरोफाइट भी क्या है, 2n है, ठीक है। स्पोर से बना गैमीटोफाइट, स्पोर से क्या बना, गैमीटोफाइट कैसा है, एन है। गैमीटोफाइट को इसमें क्या बोला है दोस्त, ये एरो हटाते हैं यहाँ से, एरो से आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसमें क्या बोला है, प्रोथैलस कैसा है, ग्रीन है और फ्री लिविंग है,
ग्रीन है और कैसा बोल रहा है दोस्त, फ्री लिविंग है। अब दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, गैमेटोफाइट बोल रहा है फ्री लिविंग है। एनसीईआरटी में भी जो मैंने अभी आपसे जो पढ़वाया था प्रोथेलस के ऊपर जाके देखो एक बार, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, जस्ट लिखा है फ्री लिविंग। तो दोस्त यही है, यही बात जो मतलब वहां पे जो चमत्कार हो रहा है वो यही है दोस्त कि होमोस्पोरस में गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है और जो स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है। तो दोस्त फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर फ्री लिविंग, पहली बार हो रहा है दोस्त, ये पहली बार हुआ है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बोथ आर फ्री लिविंग। हेट्रोस्पोरस में ऐसा नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पर बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए क्या कि होमोस्पोरस में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ लिखना जरूरी है दोस्त, बोथ आर फ्री लिविंग, बोथ आर फ्री लिविंग, बोथ आर कैसे फ्री लिविंग, दोनों कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। तो बोथ आर फ्री लिविंग, बोथ आर व्हाट, बोथ आर फ्री लिविंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होमोस्पोरस में बोथ आर फ्री लिविंग, और जो हेट्रोस्पोरस जिसका भी आगे चर्चा करी जाएगी, जिसके बारे में बात करी जाएगी, वो कैसा है, उसमें दोस्त फर्स्ट टाइम इन नेचर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, फर्स्ट टाइम इन नेचर गैमेटोफाइट डिपेंड होगा स्पोरोफाइट में। तो वो भी अभी आपको बताते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमेटोफाइट से बन जाएगा गैमीट से बन जाएगा गैमीट, दैट इज एन। गैमीट में दोस्त होगा फर्टिलाइजेशन आगे अपन अभी पढ़ेंगे सही, अभी एनसीईआरटी में एनसीईआरटी बोलेगी कि व्हाट इज रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्या बन जाएगा फर्टिलाइजेशन होके, बन जाएगा जाइगोट, दैट इज 2n, और जाइगोट में होगी क्या, माइटोसिस होके क्या बन जाएगा जाइगोट, स्पोरोफाइट को डेवलप कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होमोस्पोरस लाइफ साइकिल है, और होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस का लफड़ा है। टेरिडोफाइट्स में इन दोनों की दिक्कत है क्योंकि दोनों मिलते हैं, इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपन को भी बिल्कुल काम करना है, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं, तो दोस्त वापस आ जाते हैं एनसीईआरटी पे, और यहाँ पे अपन थे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी बोल रही है फ्री लिविंग होता है, बोल रही है ना। तो बस इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए इतना सा अपन ने टाइम लगाया है, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पूरा, ठीक है। अब डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम में तो देखो कुछ है नहीं, ये सैलाजी नैला का डायग्राम है, सैलाजी नैला मतलब माइक्रोफिलस है ये, ठीक है, छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखी दी है, ये क्या है, लीव्स है, ये क्या है, स्टेम है, और ये क्या है, रूट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, रूट्स है दोस्त। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है दोस्त कि जब ये डायग्राम, अभी बहुत ही लाइट ले रहे हैं अपन, बहुत ही लाइटली सब कुछ चल रहा है, पर दोस्त जब ये एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, जब यहाँ पे ब्लैंक क्रिएट कर दिया जाएगा, यहाँ पे क्या क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे गायब कर देंगे इस चीज को, जैसे ही ये चीजें गायब होती है वैसे ही आप कंफ्यूज करोगे कि ये है क्या, क्या था भाई यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपन को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन को याद होना चाहिए कि ऊपर थी लीव्स, यहाँ नीचे थे स्टेम, यहाँ क्या था, यहाँ था रूट्स, ये सारी बातें याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है ना। और ये है, देखो ये है इक्विसिटम का डायग्राम, ये ऊपर स्ट्रोबिलस बना हुआ है। एनसीईआरटी ने कहा था सेलाजिनेला और इक्विसिटम दोनों में स्ट्रोबिलस या फिर क्या बोलते हैं वो, कोन्स पाए जाते हैं। देखो होता है, दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रोबिलस। ये क्या है दोस्त, ये है नोड और ये है इंटरनोड, दो नोड के बीच की गैप जो है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड कहते हैं। ये क्या है दोस्त, ये है ब्रांच, और नीचे क्या है, नीचे मिल रही है आपको राइजोम, ठीक है। अब ये थर्ड जो है ये डायग्राम है, ये है फर्न का डायग्राम, किसका है दोस्त, फर्न का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है दोस्त, ये है साल्विनिया का डायग्राम है दोस्त। ये जो नीचे ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, मॉडिफाइड, ऐसे ही याद रखो इसको, है ना, मॉडिफाइड लीफ रूट, ये क्या है, मॉडिफाइड लीफ रूट है, ठीक है। तो डायग्राम याद होना चाहिए कि ये क्या है, ये है साल्विनिया, ये क्या है, ये है फर्न, ऊपर वाला क्या था, इक्विसिटम, इधर वाला क्या था, सेलाजी नैला। क्यों इसके पास, क्योंकि होती है माइक्रोफिलस होता है, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अपन कर ही चुके थे प्रोथेलस तक, अब आगे देखते हैं। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। गैमेटोफाइट को क्या चाहिए, तो कूल, ठंडा, डैम्प, शेडी प्लेसेस टू ग्रो।
बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफाइड रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो पानी चाहिए, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, मुझे पूल जगह चाहिए, डैम चाहिए, शेडी प्लेसेस चाहिए। इसी कारण लो दैट इज वाई द स्प्रेड ऑफ लिविंग टाइडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, कुछ ही जगह में मिलता है। द गैमेटोफाइट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर और वो ब्रायोफाइट्स को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वही दोनों चल रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एंथ्रीडिया है, यहाँ पे भी आर्किगोनिया है। अभी तक बाकी टर्म्स जो वो हुआ है डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपन, बाकी टर्म्स अभी तक आए नहीं है। अभी तक मेल वाले को एंथ्रीडिया और फीमेल वाले को आर्किगोनिया ही बोला गया है। What is required for transfer of entheozoites, ठीक है यहाँ पे बता दिया। और जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte। स्पोरोफाइट कैसा है दोस्त? मल्टीसेलुलर है, well differentiated sporophyte है, which is dominant phase of pteridophyte, which is a dominant phase of pteridophyte। sporophyte is the dominant phase of pteridophyte, sporophyte is the dominant phase of pteridophyte। पर दोस्त जब बात आ रही है डिपेंडेंस की, बात आ रही है फ्री लिविंग की, तब बात अपन ये बोल सकते हैं, तब अपन ये बात करेंगे कि होमोस्पोरस में तो सर, होमोस्पोरस में जो दोनों है वो फ्री लिविंग है, गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है, स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है। पर जो हेट्रोस्पोरस है दोस्त, हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल में फर्स्ट टाइम इन नेचर ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। तो ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। इन जनरल अगर पूछे विच इज द डोमिनेंट फेज, टेरिडोफाइट्स बोलना है। अगर बिल्कुल स्पेसिफाई करके पूछे तो अपन को बिल्कुल बता देना है, बिल्कुल भी झिझकने की बात नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ बताया जा रहा है। एनसीईआरटी की दबी हुई बात, बारीक बातें ही आपको बताई जा रही है आउट ऑफ एनसीईआरटी। बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं किया जा रहा कि मुझे ज्यादा आता है, मुझे ज्यादा नॉलेज है तो मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। मेजोरिटी में क्या है? मेजोरिटी बोल रहे थे, ध्यान दोस्त, majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kinds. Such plants are called homosporous. Genera like Selaginella and Salvinia, which produce two kind of spores, macro or micro, are known as heterosporous। कौन दोस्त? सेलाजिनेला और साल्विनिया, इन लोगों के पास होते हैं तो दो काइंड का स्पोर प्रोड्यूस करता है, मैक्रो भी और माइक्रो भी। माइक्रो एज द नेम सजेस्ट स्मॉल होता है, मैक्रो इज लार्ज, are known as heterosporous। The megaspores and microspores germinate करता है फीमेल और मेल गैमेटोफाइट्स को रिस्पेक्टिवली। ठीक है। The female gametophytes in these plants are retained, ध्यान से, the female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods। This line shows that this is the first time in nature gametophyte is dependent on a sporophyte। Very important। The development of the zygotes into young embryos takes place within the female gametophyte। तो जाइगोट का डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, जाइगोट का एम्ब्रियो में कन्वर्जन किस में होता है दोस्त? फीमेल गैमेटोफाइट में होता है। दिस इवेंट इज द प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। The pteridophytes are further classified into four classes: Psilopsida, Xylotum, Lycopsida, Selaginella, and Lycopodium, Sphenopsida, Equisetum, Pteropsida, Dryopteris, Pteris, and Adiantum। डेप से याद रख सकते हैं, स्फिनोप्सिडा, इक्विसीटम, स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, इक्विसीटम, ऐसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा वर्ड प्ले कर सकते हैं। ठीक है। और टेरोप्सिडा डेप से याद रख सकते हैं कि डायोप्टेरिस होना चाहिए, टेरिस होना चाहिए, और एक ए से क्या आएगा? ए से आएगा एडियंटम। ठीक है। और साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा और साइलोटम मिलता जुलता नाम है। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला, एल एस, तो लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, एस से क्या था? सेलाजिनेला था। ठीक है। तो ऐसा आप आराम से ट्रिक बना के आराम से याद रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपको, मतलब मैंने तो पर्सनली जब ट्रिक बनाई है, एक दो लोगों का यूट्यूब से देखा है कि जने क्या क्या उन्होंने बताया है, जने कौन सी कहानियां बताई है, उसको लिंक करा है यहाँ से, तो मुझे वो सब याद नहीं रहता। इसलिए या तो सिंपल है, दोनों वर्ड को एक जैसे बनाओ और सिंपल सा वर्ड प्ले करो और आराम से चीजें समझ आ जाती है। ठीक है। तो अब जैसा कि आपसे वादा किया था कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की अपन वो पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, तो वो देख लेते हैं एक बार, है ना। तो हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल देखते हैं। हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल अपन देख रहे हैं।
हेटेरोस्पोरस में फर्स्ट टाइम इन नेचर गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एक बार, पेन की इंक चेंज करते हुए लिखने की कोशिश करते हैं। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या होता है दोस्त, 2NO है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है सेलाजिनेला, एग्जाम्पल सेलाजिनेला जिसमें होता है हेटेरोस्पोरस, ठीक है। सेलाजिनेला और मेन प्लांट क्या है इसका, मेन प्लांट है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो स्पोरोफाइट से बनेगा क्या, कोन, कोन में होता है 2N, पहले से ही है आपको पता है। और कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया, ये भी 2N है, ये भी 2N है। तो माइक्रो स्पोरेंजिया से बनेगा छोटे छोटे से क्या, माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर दैट इज N। और मेगा स्पोरेंजिया से बनेगा दोस्त मेगा स्पोर दैट इज छोटे छोटे से हैं, दैट इज ऑल्सो N। माइक्रोस्पोर में होगी क्या, माइटोसिस, माइटोसिस हो सकती है N है, माइटोसिस जिससे बनेगा प्रोथैलस, ठीक है। प्रोथेलस क्या होता है एक को मैं बता देता हूँ, मेल गैमेटोफाइट है और ग्रीन है और फ्री लिविंग है, ठीक है। मेगास्पोर, मेगास्पोर में भी होगा माइटोसिस, माइटोसिस से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, N है। प्रोथेलस भी क्या है, N है, ठीक है, लिख देते हैं N है। इसमें होगा क्या, इसमें होगा दोस्त फर्टिलाइजेशन, पेन चेंज करता है, इसमें होगा फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, किस पे डिपेंड है, डिपेंडेंट ऑन, हर चीज लिख देते हैं ताकि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। डिपेंडेंट ऑन स्पोरो, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। इससे दोस्त अब देखो, अब ध्यान से देखना, यह है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है। और ऊपर जन्मा है फीमेल गैमेटोफाइट, जैसा कि एनसीईआरटी की वो लाइन कह रही थी, जाइगोट, जैसा कि एनसीईआरटी की वो लाइन कह रही थी कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे होता है, तो वो डिपेंडेंट होता है, तो वो ठीक है। और इससे बन जाता है जाइगोट, इससे बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट में होती है माइटोसिस, जिससे बनता है, माइटोसिस होके क्या बनता है, माइटोसिस होके बन जाता है वापस से स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल। और इस लेक्चर में आपको पूरा टेरिडोफाइट लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे, लाइंस थी, सब कुछ, और जितना भी छुपा हुआ जो कंटेंट था जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है पर बहुत सारे लोग नहीं देख पाते, वो सब कुछ दोस्त आपके साथ डिलीवर किया गया है, आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिम्नोस्पर्म के साथ। टिल देन बायो को रिवाइज करते रहिए, ईयरफोन्स लगाइए, पूरे लेक्चर्स देखिए, आराम से आपका रिवीजन होगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिजिक्स और केमिस्ट्री को तवज्जो दीजिएगा। चलो बाय।